पूरा रूम खाली हो गया है। यहाँ छठ का पूरा सामान आके रखाया है। पूरा खोल खोल के पूरा छठ का बर्तन, जितना बर्तन सब है, सब बर्तन धुलवाएंगे रेखा से। हम भी नहा लिए हैं। तो अभी आज हम लोग को गेहूँ सुखाना है। 3 तारीख है आज। तो अभी मेघा आएगी, स्वीटी आएगी, तो 9 बजे से छत में जाके गेहूँ सुखाएंगे, इसलिए नहा धुआ लिए हैं। अब जा रहे तैयार होंगे, तब तक इधर में रेखा का हो जाएगा। तो रेखा से पूरा आज पूजा का बर्तन भी धुआ के इसी रूम में रखना है। छत का बर्तन धुलाने लग गया। धीरे धीरे सब बर्तन खुलते जा रहा है, धुलाते जा रहा है। पूरा छत का बर्तन सब धुला के तैयार हो गया है। तो अब गेहूं धुला रहा है और गेहूं पूरा धुला जाएगा। उसके बाद इसको पसार देंगे और फिर उसके बाद चावल धुलाएगा, फिर उसको भी पसारेंगे। तो अभी स्वीटी, मेघा और सपना जी अभी गेहूं को धो रही है। मेघा गेहूं पसार रही है, उधर स्वीटी धोते जा रही है और फिर हम सब मिलकर पूरा गेहूं पसार दिए। इधर गेहूं और चावल अब सूख रहा है, पूरा धुला गया है। धूप बहुत कड़ा है और ये है मेरा फ्लैट का छत। जब गेहूं पूरी तरह सूख गया तो उसको चुन चुन कर एक बर्तन में इकट्ठा करने लगे। ममता दीदी भी आज आ गई है, तो अभी पूरा समेट उमेट रहे हैं। शाम को हम लोग मॉल ऑफ रांची गए, क्योंकि ममता दीदी भी मेरे साथ छठ कर रही थी और उसको वहाँ से कुछ सामान लेना था। अब जा रहे हैं वापस। जया जी गाड़ी चला रहे हैं, ममता दीदी पीछे बैठी हुई है। तो फ्रेंड्स, आज है 5 अक्टूबर, नहाए खाए का दिन है। तो सबसे पहले तो हम और ममता दीदी सुबह सुबह सर धो के नहा लिए, तुलसी भगवान को जल देकर पूजा किए और इसके साथ ही अपना व्रत स्टार्ट किया। उसके बाद हम लोग चूल्हा का पूजन किए, जिससे कि नहाए खाए के लिए खाना बना सके। पूज लिए हैं और अब कद्दू भात का तैयारी हो रहा है। तो ममता दीदी यहाँ पर ये कद्दू छील रही है। तो फ्रेंड्स, नहाए खाए के साथ ही छठ व्रत स्टार्ट हो गया है। और लियोन आज बहुत हमको तंग कर रहा है, क्योंकि पूरा लियोन अगर खोल के रखेंगे तो आके मेरे पास आता है, चाटता है। तो अभी लियोन को हम बांध के रखें, जब से भूखे जा रहा था। तो अब हम लोग प्रसाद बनाने की तैयारी में लगे। यहाँ पर अब कद्दू का सब्जी बन रहा है, ममता दीदी बना रही है। फाइनली हम लोग का नहाए खाए का खाना बनकर तैयार हो गए और इस काम के लिए शिव कुमार जी हम लोग का बहुत मदद किए। और अब हम दोनों अपने खाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को खाने के बाद ही और उसके बाद सभी लोग प्रसादी खाएंगे। और फिर छठी मैया के नाम से प्रसादी निकालकर फिर हम लोग भोजन ग्रहण किए। हम लोगों के खाना खाने के बाद फिर मेरे घर में जितने भी रिलेटिव्स आए, फ्रेंड सर्कल आए, सभी वो प्रसाद को ग्रहण किए और इस प्रकार छठ का पहला दिन बीता। तो फ्रेंड्स, आज है छठ पर्व का दूसरा दिन। आज खरना का दिन है। शाम को पूजा करेंगे। शाम को पूजा वूजा करके फिर सभी लोग खरना का प्रसाद खाने आएंगे। तो अभी सुबह सुबह गेहूं पिसाने के लिए दे दिए हैं और दूध वाला भी करीब 2 बजे गाय का दूध सब देगा। तो 2:30-3 बजे के बाद से फिर हम लोग बनाना चालू करेंगे। जो खरना का प्रसाद बनता है, जैसे दोस्ती रोटी हुआ, 2 तरह का खीर बनता है, गुड़ का खीर बनता है, चीनी का खीर बनता है। तो ये सब बनाना फिर चालू करेंगे। करीब 5-6 बजे तक बनाने के बाद फिर शाम को खरना का पूजा होता है। फिर उसके बाद बहुत सब जितने भी लोग आएंगे सबको खरना का प्रसाद खिलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सब ममता दीदी बर्तन उर्तन धो धा के सब रखती है। और क्योंकि इधर में खाली कर दी, यहीं पे अभी शाम को खरना का प्रसाद बनेगा। साड़ी भी हम लोग धो के सुखा दिए हैं, क्योंकि नया साड़ी को ऐसे नहीं पहना जाता है। तो नया साड़ी को जब खंगार के आज खंगारा जाता है, उसके बाद यही साड़ी पहन के हम लोग खरना का पूजा करेंगे। काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। अभी वाला फिलहाल काम कंप्लीट हो चुका है। अभी 1-2-3 घंटा भी कोई काम नहीं है, इसलिए हम लोग सोचे कि हम और ममता दीदी जाके मार्केट चल जाए और जो सूप हुआ, दौरा हुआ, या जो भी जिया जी लोग तो फल लाने जा रहे हैं और कुछ जो पूजा का सामान हुआ, घटता उठता है, तो वो सब जाके एक ही साथ अभी लेके आ जाते हैं। वैभव भी आज सुबह सुबह आ गया है और मेरी 3rd नंबर वाली बहन जो टाटा में रहती है, आने के साथ ही किचन का मोर्चा संभाला। तो हम लोग जा रहे हैं फल लाने के लिए और जितना भी छठ पूजा में सामान यूज होता है, पूजा वगैरह का, सूप हुआ, दौरा हुआ, सब लाने के लिए जा रहे हैं। जिया जी है और वैभव भी है। वैभव गाड़ी चला रहा है। और फिर हम लोग एक ऐसे दुकान पे पहुंचे जहां पर छठ पर्व का पूरा सामान मिल रहा था और फिर पूरा सामान लेकर कार में पूरा सामान को लदवा दिए। हम लोग पूरा सामान ले लिए हैं
अब निकल रहे हैं हम लोग वापस फ्लैट की तरफ। पूरा सामान भर गया है पूरा कार में, सब टोटल सामान ले लिए हैं। अब जाएंगे, अब वापस फ्लैट जा रहे हैं। फ्लैट में 1 घंटा आराम करने के बाद फिर हम लोग छठ घाट देखने गए, जो हमारे फ्लैट से नज़दीक ही था। अभी पूरे छठ घाट में सफाई हो रहा था। उसके बाद हम लोग खरना की तैयारी करने लग गए। और अब गाय का दूध आ गया है, तो सबसे पहले चूल्हा पूजा करके जोड़ लेते हैं और फिर दूध उबलने चढ़ाते हैं, क्योंकि खरना का मेन प्रसाद होता है गुड़ से बना हुआ और दोस्ती रोटी। इधर पूजा का सामान भी तैयारी कर लिए हैं। तो अब गुड़ वाला खीर बन चुका है, तो अब हम लोग मिलकर दोस्ती रोटी बना रहे हैं। और अब शाम हो चुकी है, सूर्यास्त हो गया है, तो अब हम लोग खरना की तैयारी कर रहे हैं। तो छठ व्रत एक ऐसा व्रत है जिसमें किसी पंडित या पुजारी की जरूरत नहीं होती है, बल्कि छठ व्रती खुद ही पूरी आस्था से अपने आप और स्वयं पूजा करते हैं। तो पहले जोड़ा मांग सिंदूर करते हैं, फिर छठ पूजा स्टार्ट करते हैं। तो अभी खरना का कंप्लीट हो गया है पूजा, सब लोग प्रसादी खा खा के अब जा रहे हैं। आज हम लोग आए हुए हैं घर में कुमारी के यहाँ। हाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये बड़ा जबरदस्त उत्सव लग रहा है। शानदार प्रसाद के साथ साथ बड़ा जलपान भी कर रहे हैं। और इस प्रकार छठ पर्व का दूसरा दिन कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, आज है छठ पर्व का तीसरा दिन, मतलब पहला अर्घ का दिन। तो आज हम लोग सुबह 5 बजे से ही उठ के नहा धोआ के प्रसादी बनाने में लग गए थे। तो छठ पर्व का मेन प्रसाद ठेकुआ होता है, जिसको अकेले बनाना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए मेरी फ्लैट की सभी सहेलियाँ और मेरी भाभी सब आकर मिलजुल कर हम लोग प्रसाद बनाने में जुट गए। इधर पूनम दीदी सभी को नाश्ता करा रही थी। कल लियोन को बांध दिए थे, इसलिए आज डर के मारे बैठा हुआ है। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और सभी प्रसादी बन चुका है। तो बस ममता दीदी अब पूरा फल उल धो के अब सूप पे सरिया रही है। सभी 9 सूप पे सज के तैयार हो गया है। अब शाम को घाट चलने का इंतजार करना है। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और अब घाट जाने के लिए निकल गए हैं। तो जो भी छठव्रती होती है उसे घर से निकलने के बाद 5 बार दंडवत प्रणाम करना पड़ता है। और जब घाट के नज़दीक पहुंचेंगे तो वहाँ भी 5 बार दंडवत प्रणाम करना पड़ता है। तो अब पहुंच गए हैं छठ घाट। इस घाट को यहाँ की पूजा समिति के सदस्यों ने बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया था। तो अब यहाँ घाट के पास आ गए हैं, तो यहाँ भी हम लोगों को 5 बार दंडवत प्रणाम करना है। और ये है छठ घाट, जिसको बहुत ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। अब हम लोग पानी में उतर गए हैं और हाथ में फूल लेकर छठ मैया और सूर्य भगवान का उपासना करेंगे। तो अब सूर्यास्त होने का टाइम हो गया है, तो अब अर्घ देने की बारी आ गई है। तो सबसे पहले हाथ में मेरी दीदी अर्पण और सिंदूर लगा रही है, और इसके बाद फिर हम जितने भी सूप है सब सूप का अर्घ देंगे। टोटल 9 सूप था, तो मैं 4 सूप को बारी बारी से अर्घ दिलाई और फिर 5 सूप को ममता दीदी को अर्घ दिलाना था। और फिर 5 सूपों का अर्घ ममता दीदी दिलाई। दो केला का कांदी था, तो एक केला का कांदी का अर्घ को मैंने दिलाई और फिर दूसरा केला का कांदी का अर्घ ममता दीदी दिलाएगी।
सुबह का अर्घ में भी यही प्रोसेस को दोहराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हो गया है छठ पर्व का चौथा दिन, मतलब सुबह का अर्घ देने का दिन। तो फिर से वही 5 बार दंडवत प्रणाम करना है और अब जा रही हूँ छठ घाट। यहाँ भी फिर से 5 बार दंडवत प्रणाम करना है। रात के समय छठ घाट देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पर पूरा सूप को सजा ली हूँ और अब पानी में उतरकर छठ मैया का और सूर्य भगवान का ध्यान लगाना है। तो अब सूर्योदय हो चुका है और अब फिर से हमको चारों सूप को अर्घ दिलाना है। और जैसे जैसे शाम का अर्घ में की थी वैसे वैसे अब सुबह का अर्घ में भी सेम टू सेम करना है। और अब ममता दीदी 5 सूप का अर्घ दिलाएगी। तो अब सभी सूपों का अर्घ दिला चुका है। अब हम लोग घाट का पूजा करेंगे और फिर उसके बाद देवी मंडप में जाकर पूजा किए और इसी के साथ इस व्रत का समाप्ति हुआ। उसके बाद हम लोग फिर घर आए और जो भी घर में खाना बना था सब लोगों ने मिलकर जो बनाया था उसी खाना को खाकर हम लोग इस व्रत को तोड़ दिए। इस व्रत के समापन के बाद जितने भी रिलेटिव्स मेरे घर आए थे, जैसे जितने भी दीदी जी आजी लोग आए थे, सब अब धीरे धीरे जा रहे हैं। वैभव भी चला गया है। से ये था मेरा छठ ब्लॉग जो गेहूं सुखाने से स्टार्ट होता है और सुबह का अर्घ देने के बाद ही ख़त्म होता है। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगर मेरा ये ब्लॉग आप सबों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल फ्रेंड्स।